हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार, जोहार। मैं घनश्याम कुमार आप सभी को पूनम एकेडमी का शिक्षा मंच में स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास है जो होने वाला है भारत का कृषि से संबंधित। किससे? तो भारत का कृषि से संबंधित आज का क्लास होने वाला है। तो ये क्लास किसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो ये क्लास आप अगर झारखंड जेट दे रहे होंगे, क्या चीज़? तो जेट का अगर एग्जाम दे रहे होंगे, अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट होगा तो पेपर 2 के लिए आपका ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। या फिर आप झारखंड का टेट दे रहे होंगे, यानी कि जेटेट दे रहे होंगे, तो उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी से संबंधित वन लाइनर के रूप में आपको स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है विभिन्न सारे एग्जामों में पूछा गया है, जिसका मैं PYQ का संग्रह आपके समक्ष लेके आया हुआ हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग सके कि भारत का जो कृषि है, भारत के भूगोल के अंतर्गत कृषि जो हम लोग को पढ़ना है, उससे हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न प्रकार के एग्जामों में। तो एग्जामिनर अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा भी तो इसी में से कोई इसी तरह का कुछ आइडिया लगा के ही क्वेश्चन को उठाएगा। ठीक है, तो चलिए, आप अगर कोई भी वन डे एग्जाम का तैयारी करते हो, रेलवे, SSC, बैंकिंग, इस सारे या फिर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, आपका ये MRS से PGT TGT या फिर जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे, प्रोफेसर असिस्टेंट UGC नेट वगैरह का, तो आपका ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सभी में भारत का भूगोल पढ़ना रहता है। कैसे? तो भारत का भूगोल पढ़ना रहता है, जिसके अंतर्गत कृषि हम लोग को पढ़ना रहता है। तो कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? तो ये देख रहे हैं, SSC CGL का एग्जाम में पूछा गया है, यानी जो भारत में जो है हरित क्रांति कौन सा मामले में ज़्यादा सफल हुआ, उसमें जो हरित क्रांति हुआ था उसमें हमारा क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन उसमें हम लोग को क्या हुआ था? तो हमारा लगभग 1960-70 के दशक में हुआ था हरित क्रांति, यानी कि तो इसमें हम लोग को कौन सा खेती का सबसे ज़्यादा उपज हुआ था? तो अगर हम इसको अगर विश्व में बोलेंगे तो विश्व में हमारा कौन है? तो विश्व में हमारा इसका जनक कौन माने जाते हैं हरित क्रांति के? तो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत में हम लोग पूछेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको? MS स्वामीनाथन को। ठीक है, तो इस तरीके से ये फैक्ट है, इसको भी आप थोड़ा सा याद करते रहिएगा, ताकि इससे आपका होगा क्या कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ में। अगर आप जो चीज़ आपको कुछ नया सुनने को मिल रहा है तो अपने आप एक नोटबुक में छोटा सा डायरी रख लीजिए और एक पेन के माध्यम से छोटे छोटे नोट के रूप में उसको लिखते जाइए, जिससे कि आप कभी भी रिवाइज कीजिएगा तो आप सब तुरंत में आपका रिविजन भी हो जाएगा और काफ़ी बेहतर आपका तैयारी हो जाएगा, जो कि आपको जो भी एग्जाम टारगेट कर रहे होंगे वहाँ इससे क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इसको फोड़ के आइएगा। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गेहूं और चावल। क्या होगा? तो गेहूं और चावल जो कृषि है उसके लिए हमारा ये सर्वाधिक सफल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सा राज्य है जहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा क्या होता है? तो धान्य भंडार, यानी कि धान का खेती सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें से किस में आएगा? तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है? उसमें तो गेहूं होता है। क्या होता है? तो गेहूं होता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पंजाब। क्या हो जाएगा? तो हमारा पंजाब को धान्य भंडार के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यानी भारत में हरित क्रांति का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो मैं इसका भी आंसर आपको दे चुका हूँ, आप इसको भी आप आसानी के साथ इसका आंसर आप दे सकते हैं। मैं एक्सप्लेनेशन में अभी जस्ट 1 सेकेंड पहले, 1 मिनट पहले ही आप इसका आंसर मैंने अभी दिया था। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा भारत में पूछा है तो भारत में कौन होगा? तो स्वामीनाथन साहब हो जाएंगे। जबकि अगर विश्व में पूछेगा तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग साहब हो जाएंगे। तो हमारा क्या पूछा है? तो भारत में पूछा है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो MS स्वामीनाथन, यानी कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन हमारे भारत के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में वृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी
में की जाती है, यानी कि हमारा जो जूट की खेती होती है भारत में सबसे अधिक किधर को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा जूट की खेती कहाँ होता है, तो हमारा पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में होता है। तो भारत में कहाँ होता है, तो हमारा पश्चिम बंगाल में होता है। तो हमारा पश्चिम बंगाल में इसमें से कौन सा नदी जाती है, तो हमारा पश्चिम बंगाल में देखने में तो गंगा तो थोड़ा कम जाती है। गंगा की एक शाखा है हुगली, वो पूरा पश्चिम बंगाल में है लगभग। दामोदर नदी भी जाती है लेकिन ये झारखंड से भी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जाती है, वो बांग्लादेश में जाती है, बंगाल में जाती ही नहीं है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल से कौन सा नदी जाती है, तो वही हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो हमारा हुगली जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है, यानी भारत में जो सर्वोत्तम चाय है वो कहाँ पे उगाई जाती है। ठीक है, तो हमारा भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ उगाई जाती है, तो हमारा इसमें से नीलगिरी में भी उगाई जाती है। लेकिन हमारा क्या पूछा गया कि ज़्यादातर कहाँ उगाई जाती है, तो हमारा चाय के लिए हम लोग फेमस है हमारा कहाँ, तो दार्जिलिंग। कहाँ पे, दार्जिलिंग, या तो फिर असम का क्षेत्र, असम का क्षेत्र जो कि हमारा चाय के लिए काफ़ी फेमस है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दार्जिलिंग हमारा चाय के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है, यानी कि पैदावार काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो चाय है वो कौन सा राज्य में पैदा होती है, यानी कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो हमारा इसमें से कौन सा राज्य हो जाएगा, तो क्या पश्चिम बंगाल, उसमें तो क्या होता था, जूट होता था। तमिलनाडु, उस साइड में चाय तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। केरल, केरल में भी चाय होता है, कपास वगैरह उधर ज़्यादा होता है, कपास बोलते हैं, काजू वगैरह उधर ज़्यादा होता है। कपास आपका जाके महाराष्ट्र साइड में, गुजरात साइड में ज़्यादा होता है। तो हमारा इसका ऑप्शन क्या बच गया, तो ऑप्शन नंबर बी बच गया। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि असम, असम गुवाहाटी क्षेत्र, जो कि दार्जिलिंग भी उधर ही को एरिया में आता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है बट वो उधर ही आता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तो असम का क्षेत्र में हमारा सबसे ज़्यादा चाय की खेती की जाती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले आप एक चीज़ बताइए कि मेरा जो बताया हुआ एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लग रहा है, या आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको और भी बेहतर तरीके से आपको कोई भी कंटेंट को प्रोवाइड कर सकूं, आपको एग्ज़ाम को बेहतर तैयारी कराने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी कि जो सोयाबीन की खेती है वो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है, वही हमारा पूछा गया है, कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती कहाँ पे किया जाता है, तो हमारा किया जाता है इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कौन सा, तो मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में हमारा सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सबसे ज़्यादा वन भी मध्य प्रदेश में ही है, एमपी में ही है। कहाँ है, तो एमपी। ये पूछेगा कतारी ईख की, तो कहाँ हो जाएगा, गन्ना की, तो ये हो जाएगा यूपी। कहाँ का हो जाएगा, तो यूपी गन्ना में। जबकि राजस्थान में तो इधर बाजरा वगैरह इधर उगाया जाता है। पंजाब में चावल उगाया जाता है। क्या चीज़, तो चावल उगाया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में हमारा सोयाबीन की खेती सर्वाधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है, हमें यहाँ में से ऐसा कौन सा राज्य है जो कि गेहूं की खेती नहीं करता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कि गेहूं लगभग नहीं उगाता है। तो गेहूं उगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, हम लोग के लिए अच्छा खासा तापमान चाहिए, इसके साथ साथ वर्षा भी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर भी चाहिए और पानी भी चाहिए, हल्की फुल्की पानी भी चाहिए। इस ऐसा क्षेत्र हम लोग को क्या दिख रहा है, तो महाराष्ट्र में, पंजाब, पश्चिम बंगाल में इस सब में उगाया जाता है, लेकिन हम लोग को कहाँ नहीं उगाया जाता है, खेती नहीं करता है वहाँ पे। तो उस चीज़ का पूछा है। तो हमारा तमिलनाडु क्षेत्र जो है उसमें हमारा वर्षा जो है किस मौसम में होती है, तो लौटते मानसून के कारण होती है। तो इस कारण से वहाँ पे गेहूं की खेती नहीं हो पाती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी यहाँ में जो दिया गया है उसमें से कौन सा राज्य है जो कि मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा महाराष्ट्र, तो हमारा क्या होगा, कपास के लिए आ जाता है। तो हमारा उत्तर प्रदेश गन्ना के लिए आ जाता है। बिहार में भी कुछ उगाया जाता होगा स्पेशल, इधर मखाना ये सब उगाया जाता है, मखाना की खेती की जाती है बिहार में। ठीक है, तो
हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, हमारा गुजरात होगा। क्या होगा इसका, हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में हमारा मूंगफली की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। गुजरात के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी गुजरात के विषय में यहाँ में दिया गया है वो कथन कौन सा सही नहीं है। यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। नहीं, ये तो यूपी आ जाएगा। इसमें कौन आता है, इसमें यूपी है दूध उत्पादन में। अगला क्या कर रहा है, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है या नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। अच्छा, इसके अनुसार जो है ऑप्शन दिया गया ना, उसके अनुसार हम लोग को आंसर देना है। तो जो तंबाकू का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कौन सा है, तो हमारा आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। इस कारण से दूध, अमूल दूध कहाँ से निकला है, तो अमूल दूध हमारा कहाँ निकला है, तो गुजरात से निकला है। इस कारण से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 3 है 1 C और D ये हमारा सही है, लेकिन हम लोग क्या पूछा है, गलत पूछा है। क्या पूछा है, गलत में से। तो तंबाकू हमारा कहाँ, आंध्र प्रदेश में होता है, ना कि जाके यूपी में होता है, गुजरात में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। यानी तो भारत में जो है कौन सा ऐसा खाद्य फसल है जिसका जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग को तो ये पता होना चाहिए हम लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं। तो क्या हम लोग सबसे ज़्यादा रोटी खाते हैं, तो बहुत कुछ खाता है लेकिन सबसे ज़्यादा नहीं खाया जाता है। ज्वार खाते हैं, नहीं मक्का खाते हैं, तो नहीं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं, तो हम लोग सबसे ज़्यादा चावल भात खाते हैं। ठीक है, यानी क्या खाते हैं, तो चावल खाते हैं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है, तो चावल होता है। क्या होता है, तो चावल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं। यानी ऐसा कौन सा फसल है जिसके पानी तो चाहिए बहुत ज़्यादा लेकिन नीचे जमाव नहीं चाहिए। यानी धान की रोपते हैं ना, तो धान में क्या होता है, यहाँ पे नीचे पानी भी रह जाता है जमा, लेकिन क्या इस फसल में पानी तो चाहिए, ऊपर से पानी चाहिए लेकिन वो जमा नहीं होना चाहिए, बह के निकल जाना चाहिए। ऐसा कौन सा फसल है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा तो चाय है। यानी चाय कहाँ उगाई जाती है, तो पहाड़ी इलाके में उगाई जाती है। कहाँ पे, तो पहाड़ी इलाके, जैसे पहाड़ है इस जगह इस सब में चाय उगाई जाती है। अगर वर्षा यहाँ हुआ भी तो क्या हुआ, वर्षा हुआ तो ये, और वर्षा हुआ तो इधर से बह के निकल गया। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी चाय की खेती के लिए हमारा। जबकि धान क्या है, धान के लिए उसको डूबी हुई होनी चाहिए, धान की जो जड़ें हैं वो पानी में। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती का अंतर्गत सर्वाधिक है। यानी कि वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बस एक अलग क्वेश्चन अलग एग्जाम में पूछा गया, आरआरबी में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश में, जो तो हम लोग इसको पीछे देख भी चुके थे ये क्वेश्चन, और एक बार हम लोग को दिखा था। ठीक है, यूपी में तो गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ जो दिया गया है उसमें से कौन सा जो है वो एक दूसरे के साथ सुमेलित नहीं है। तो तंबाकू हम लोग कहाँ बोले थे, तंबाकू हम लोग आंध्र प्रदेश बोले थे, तो सुमेलित है। हम लोग को कौन सा सुमेलित नहीं बोला है, तो आलू कहाँ पे बोले थे, तो उत्तर प्रदेश। इसके बारे में नहीं बताए थे, लेकिन आलू उत्तर प्रदेश में ही सबसे अधिक होता है। कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में ही आलू सबसे अधिक होता है। नारियल कहाँ सबसे अधिक होता है, तो नारियल भी हमारा कहाँ सबसे अधिक होता है, तो हमारा केरल साइड पे ही होता है। जबकि क्या केला भी पूछा तो किधर होता, सोचा था ये भी तो दक्षिण साइड पे ही होता है ना, तमिलनाडु रहता या फिर केरल रहता, तो उसमें हम लोग जा सकते थे। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा तो केला है। केला हमारा महाराष्ट्र में ज़्यादा उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है। यानी कौन सी ऐसा फसल है यानी कि नकदी फसल है। तो हमारा इसमें से कौन सी नकदी फसल है, तो तंबाकू है, जो कि हमारा नकदी फसल है। तंबाकू की खेती कब होती है, तो ये हमारा फरवरी मार्च से लेके जून तक होता है, उस आसपास में होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो नकदी फसल कहते हैं। एक होता है रबी फसल, एक होता है खरीफ फसल। ठीक है, ज़ैद फसल होता है। तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा उस समय आपको इसके बारे में डील करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। यानी खरीफ फसल नहीं है यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जो कि बरसात के दिनों में नहीं होती है। तो अब इसे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कौन सी ऐसी फसल है जो बरसात के दिनों में नहीं होती है,
तो हम लोग कौन सी से फसल है, तो हम लोग का है सरसों। सरसों कब है, तो ये हमारा रबी की फसल है। सरसों कौन सी फसल है, तो रबी की फसल है। कि आलू जब लगाते हैं उस समय ना ठंडा के मौसम में लगाते हैं, तो हमारा कौन सा है, तो रबी की फसल है। जबकि बाकी फसल क्या है, तो कपास, मूंगफली या फिर मक्का, ये सब कब लगाते हैं, जब वर्षा होती है उस समय लगाते हैं, यानी कि खरीफ की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है, यानी यहाँ में से दिया गया हो खरीफ फसल कौन सी है। कहने का मतलब है कि जिसमें हम लोग को पानी वर्षा ऋतु के मौसम में हम लोग उगाते हैं, उसको हम लोग कौन सा फसल कहते हैं, तो खरीफ फसल कहते हैं। जिसको कब बोते हैं, तो जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं, तो उसी को कहते हैं। तो चलिए, इसको कौन सा फसल है, तो ये हमारा हो जाएगा चावल। क्या होगा, चावल। जबकि बाकी जो 3 दिया हुआ है वो कौन सा है, ये तीनों हमारा क्या है, तो ये गेहूँ, जौ, सरसों, आलू, ये सब किस में है, इसमें रबी की फसल है। किसकी है, तो रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से भारत के निम्न राज्यों में जिसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है। तंबाकू की कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, इसका अभी हम ये क्वेश्चन तीसरा बार हम बताए हैं अभी आज। तो आप इसका आंसर जल्दी से दीजिए। तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश। गुजरात मूंगफली, उत्तर प्रदेश गन्ना, कर्नाटक, कर्नाटक क्या, कॉफ़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी। अभी हो सके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रोबस्टा अरबिका टाइप की कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। भारत ऐसा क्या है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा खा भी जाता है, यानी कि ख़त्म भी कर देता है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा जो भारत है जिसमें कि दाल का जितना उत्पादन करता है उतना उपभोक्ता भी है, यानी कि खाता भी है। ठीक है, कहवा किसको कहते हैं, तो कॉफ़ी को कहते हैं कहवा। चीनी गन्ना से बनता है, धान चावल, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य क्या हो जाएगा, तो हमारा कहाँ पे, आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रेशम किधर उगता होगा, तो आपको आंसर देना है। यानी कि हम क्या देखे थे कि आंध्र प्रदेश में क्या होता है, तो तंबाकू होता है। असम में क्या होता है, तो चाय होता है। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, पंजाब में क्या होता है, अच्छा चलिए पश्चिम बंगाल को बोल देते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या होता है, तो जूट होता है। जबकि हमारा पंजाब में क्या होता है, तो चावल और गेहूँ होता है। तो हमारा बचा क्या, तो कर्नाटक। कर्नाटक में क्या होता है, तो कॉफ़ी भी उत्पादन होता है और हमारा रेशम भी उत्पादन होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। फसल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, यानी जो फल का जो उत्पादन करता है भारत, उसमें विश्व में कौन सा स्थान रखता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा स्थान रखता है, तो फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा, ये बदलते रहता है। ये हमारा दूसरा स्थान में है, क्या है, तो द्वितीय स्थान में है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है, तो इसका जवाब भी आपको मिल चुका है पिछले ही क्वेश्चनों में, तो इसका एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो आप इसको अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिल गया होगा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल हमारा जूट उत्पादन में पहले है। केरल क्या है, केरल नारियल में पहला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन डबल हो गया है, दाल का उत्पादन हो गया, तो एक बार होगा, कौन सा राज्य करता है। तो दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वही हमारा दाल का उत्पादन भी करता है सबसे ज़्यादा, और हम लोग खा भी जाते हैं सबसे ज़्यादा। तो यही है कि उत्पादन और उपभोक्ता करने वाला फसल सबसे ज़्यादा कौन है, तो मध्य प्रदेश दाल है, जिसमें से कहाँ उगता है सबसे ज़्यादा, तो मध्य प्रदेश में उगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है, यानी कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन इसमें से कौन सा जिला में होता है, तो कुर्ग कर्नाटक। कुर्ग कहाँ मिलता है, तो कर्नाटक जिला में कुर्ग देखने को मिलता है। इसको याद रखिएगा कि कुर्ग जो है कर्नाटक, इसमें हमारा कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक देखने को मिलता है। इस तरीके से इसको याद रखिएगा, इस चीज़ को नहीं तो भूल जाइएगा। कुर्ग कर्नाटक, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा राज्य
भारत में संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। यानी कि जो रेशम है भारत में कुल जितना भी उत्पादन होता है उसका आधा अकेले करता है, यानी 50% वो अकेले कर देता है। कितना? तो 50% जो उत्पादन है वो खुद बहुत करता है। तो हमारा कहाँ हम लोग देखे थे रेशम उत्पादन? तो कर्नाटक देखे थे। तो हमारा राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक भाई साहब जो है वो उसका 50% किसका भारत में जितना उपज होता है ना उसका अकेले उत्पादन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? नहीं, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, बस अलग एग्जाम में पूछा गया और अलग तरीके से पूछा गया। तो ये कहाँ होती है? तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? तो जूट हमारा सबसे ज़्यादा होगा बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में। किस में होगा? तो बंगाल का डेल्टा क्षेत्र में जूट हमारा होता है, यानी पश्चिम बंगाल के साइड पे। आंध्र प्रदेश में क्या होता है? तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू की खेती होती है। कर्नाटक में क्या होता है? तो रेशम की होती है और कॉफ़ी की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? यहाँ में जो दिया गया है उसमें से कौन जो है बरसात के ऋतु में नहीं उगती है, यानी कि खरीफ फसल नहीं है? तो मक्का तो उगती है, कपास भी उगती है, मूंगफली भी उगती है। बचा कौन? तो सरसों। सरसों कौन सा फसल है? तो हमारा रबी की फसल है, यानी कि ठंडा के मौसम में ये उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? यानी से कौन सा शहर है जिसमें कि काफ़ी अच्छा क्वालिटी का अंगूर भी उगता है और काफ़ी मात्रा में उगता है? तो कौन सा ऐसा शहर है? तो हमारा ऐसा है नासिक, जो किसका अंगूर काफ़ी फेमस है, नासिक। और सेब के लिए कौन सा फेमस है? तो सेब के लिए हमारा कहाँ का फेमस है? तो हमारा कश्मीर का सेब काफ़ी फेमस है। तो इसमें हमारा नासिक को कहाँ पड़ेगा? तो नासिक हमारा कहाँ पड़ेगा? तो महाराष्ट्र का एक जगह है नासिक, वहाँ पे अंगूर की पैदावार खेती सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है? ऐसा जो कौन सा ऐसा फसल है जो नकदी फसल है जो महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती है, यहाँ पे उपज नहीं होती है, जिसको हम लोग रबड़, रबड़ के बारे में पहले देखते हैं। तो रबड़ कहाँ होता है? तो केरल का प्रमुख फसल है रबड़। यानी केरल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? रबड़ होता है, नारियल होता है और चाय होता है। ठीक है, गन्ना कहाँ का है? तो गन्ना हमारा यूपी का है। कहाँ का है? तो यूपी का है। तिलहन कहाँ का है? तो ये हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश तरफ का है। कपास कहाँ का है? तो महाराष्ट्र गुजरात का है ये कपास। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नहीं पूछा है तो नहीं कौन सा है? तो रबड़ जो है हमारा महाराष्ट्र में उपज नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी जो रेशा वाला फसल है उसमें से कौन सा है जिसमें कि रेशा निकलता है, जिसमें कि धागा उगा बनता है, रस्सी वगैरह बनता है? तो ऐसा कौन सा फसल है? तो हमारा क्या है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या है, कपास, मक्का, तंबाकू। तो तंबाकू का क्या रेशा होता है? मक्का का क्या होता है? तो नहीं होता है। सन, कपास, मक्का, कपास, मक्का, मक्का का तो नहीं सुने हैं रेशा। जूट, गन्ना, अलसी, गन्ना का कहाँ रेशा होता है? तो हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा कपास, सन और जूट। क्या हो जाएगा? कपास, सन और जूट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? जो केरल है विश्व भर में किसके लिए जाना जाता है? तो केरल में सबसे जो फेमस चीज़ है मसाला, उसके लिए ही वो जाना जाता है। यानी केरल किसके लिए जाना जाता है? तो मसालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कौन सा? तो केरल। मसाला अनुसंधान संस्थान भी कहाँ है? तो केरल में ही है। यानी कि गर्म मसाले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कौन सा? हमारा केरल राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ भी वहीं उगाया जाता है। ठीक है, चावल कहाँ होता है? तो चावल हमारा पश्चिम बंगाल में ज़्यादा होता है, लेकिन बोला जो यूपी में भी होता है और जाके हरियाणा और पंजाब साइड भी चावल का उत्पादन काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, क्योंकि चावल हमारा प्रमुख फसल है हम लोग खाद्य फसल में से, उसको तो सब जगह लगभग वो उगाते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टेयर पैदावार सर्वाधिक है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां आलू जो है ना सबसे ज़्यादा, यानी प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा उपज होती है? ऐसा कौन सा राज्य है? तो हमारा पंजाब राज्य है। कौन सा है? तो पंजाब में इस तरह से एकदम पूरा बड़ा बड़ा बनाया जाता है क्यारे, और उसको गाड़ी से ही निकाला जाता है, यहाँ आदमी काम नहीं करता है। इसको क्यारे को भी बनाया, आलू को यहाँ लगा दिया और पूरा एकदम इसमें आलू ही निकलेगा, फिर गाड़ी ही उसको खुदाई करेगा।
यहाँ से इस तरह बना दिया ड्रिप जैसा, और यहाँ क्या किया, यहाँ पे आलू बो दिया, फिर मशीन से इसको निकाल देगा, मशीन से इसको बनाएगा। काफ़ी अच्छा टेक्निक है उधर, तकनीक के साथ कृषि किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है, यानी यहाँ में से कौन सा ऐसा फसल है जो कि बागवानी से संबंधित है, कौन सा फसल है जो कि बागवानी से संबंधित है। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो स्वर्ण क्रांति, श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड और हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे है, तो खाद्य पदार्थों से है। वही हम लोग पूछेंगे कि श्वेत क्रांति किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। अभी वो सब आएगा क्वेश्चन, अभी आगे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे उसको। बाकी ऑपरेशन फ्लड भी क्या है, तो वो भी दूध से ही रिलेटेड है। तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति जो है वो हमारा बागवानी के लिए प्रसिद्ध है, क्या है, तो बागवानी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती अंतर्गत सर्वाधिक है, सॉरी मतलब कहने का मतलब है कि सोयाबीन की खेती जो है सर्वाधिक होती है, कौन सा राज्य पे होती है। तो इसका जवाब आपको मिल चुका है, उसमें अलग क्वेश्चन अलग एग्जाम में पूछा गया था अलग तरीके से। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, तो गन्ना में पूछेगा तो क्या होगा, गन्ना में पूछेगा तो यूपी होगा, जबकि हम लोग को पूछा क्या है, तो सोयाबीन में तो मध्य प्रदेश, दाल में भी कौन सा, तो मध्य प्रदेश। वन पूछेगा, वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो भी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। यहाँ जो दिया गया है, जो भारत में रबी की फसल नहीं है, यानी कि वो शीत ऋतु में नहीं बोया जाता है, यानी कि ठंडा के मौसम में नहीं बोया जाता। कौन सा, जौ और गेहूँ, ये दो तो है। अब क्या है, रेपसीड और जूट, इसमें से अंतर करना है। तो रेपसीड और जूट में से एक आंसर होगा, जिसमें कि जूट जो है वो कब उगाया जाता है, तो जूट जब उगाया जाता है कब, जब वर्षा ऋतु में ये उगाया जाता है, यानी कि खरीफ की फसल है। हमारा क्या पूछा था कि रबी की फसल नहीं है, तो हमारा खरीफ की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, यानी श्वेत क्रांति जो था वो किससे संबंध है। अभी जस्ट इसका हम एक्सप्लेनेशन के साथ ही बताए थे, अगर आपको याद होगा तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, अगला है मत्स्य उत्पादन को क्या कहते हैं, तो पीसी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। इस तरीके का आगे भी क्वेश्चन आएगा, उस समय भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दुग्ध उत्पादन में भारत का जो स्थान है विश्व में कितना स्थान आता है, तो हमारा भारत में प्रथम स्थान आता है दुग्ध उत्पादन में। कौन सा, तो प्रथम स्थान आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, यानी भारत में जो है ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम का जो प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका प्रारंभ हुआ था हमारा 1970 के आसपास में। किसमें, तो 1970 में हमारा ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कृषि से संबंधित नहीं है, यानी यहाँ में से कौन सा ऐसा है जो कि कृषि से संबंधित ही नहीं है। हरित क्रांति तो ये तो है, पीली क्रांति ये भी है, कृष्ण क्रांति और श्वेत क्रांति तो है। तो हमारा इसका राइट आंसर लग रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्ण क्रांति हमारा हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये शायद काली क्रांति वाला है, पेट्रोलियम वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, गुलाबी क्या दिखता है, हैं? गुलाबी क्या दिखता है, तो मांस दिखता है। क्या दिखता है, तो मांस दिखता है। तो हमारा किससे होगा, मांस उत्पादन से हमारा गुलाबी क्रांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, गोल क्रांति क्या गोल क्या होता है, आलू होता है। तो चलिए इसका देखते हैं। 41 का क्या हो जाएगा, 41 का आलू, अंडा, शलजम उत्पादन और टमाटर उत्पादन। तो गोल सब होता है, लेकिन हमारा गोल क्रांति में याद रखिए आलू गोल होता है। तो हमारा गोल क्रांति किससे है, तो आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी की जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें किसकी खेती की जाती है, तो उसमें हमारा
रबड़ भी किया जाता है, कॉफ़ी भी किया जाता है, चाय भी किया जाता है। लेकिन हम लोग का ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है तो हम लोग का नीलगिरी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है, जिससे कि तो जो स्पेशल उस आसपास का क्षेत्र में उगाया जाता होगा उसके बारे में जाना है। तो हम लोग इसमें तो बोले कि इलायची भी होता है, कॉफ़ी भी होता है, चाय भी होता है। लेकिन चाय कहाँ पे होता है? चाय के केरल में भी होता है और असम में भी होता है। और रबड़ कहाँ होता है? तो केरल में होता है। इलायची भी केरल में होता है। तो हमारा इसमें क्या जाएंगे? तो कॉफ़ी है जो कर्नाटक के समीप है, जो कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। तो हम लोग जाएंगे कॉफ़ी के साथ। क्या? तो कॉफ़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी याद रखना है, कर्नाटक, जिससे नीलगिरी क्षेत्र में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? यानी दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा। तो क्या कर्नाटक है? तो कर्नाटक किस में है? तो कर्नाटक तो हमारा रेशम में था और क्या बोलते किस में था? कॉफ़ी में था। केरल किस में था? तो केरल नारियल में था और मसालों में था। ठीक है, और रबड़ में था। आंध्र प्रदेश क्या था? तो आंध्र प्रदेश था हमारा तंबाकू में था। हमारा बचा क्या था? हमारा बचा एक ही आंसर, जो कि क्या है? तो हमारा है तमिलनाडु। क्या है? तो तमिलनाडु राज्य है जो हमारा दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन करने वाला सबसे सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? यानी जो गन्ना की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि कौन सा राज्य पे है? तो हमारा गन्ने की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को जाना है। तो हमारा गन्ने में सर्वाधिक उपज कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। हमारा गन्ना का मिल कहाँ पे बना हुआ है सबसे अधिक? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में बना हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश तंबाकू, मध्य प्रदेश दाल, सोयाबीन और सबसे ज़्यादा वन महाराष्ट्र कपास इस सब के लिए फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? यहाँ में जो दिया गया है उसमें से काजू कहाँ सबसे अच्छा उपज होता है, यही है। तो 45 का क्या हो जाएगा? तो हमारा केरल का क्षेत्र में काजू का काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। वही हम लोग पूछे कर्नाटक तो रेशम और क्या कॉफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या पूछा था? काजू पूछा था ना, तो केरल। 45 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 45 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बागानरू फसल सबसे पहले शुरू की? यानी यहाँ में से जो दिया गया है, जो जो बागान, जिसको बागान हम लोग लगा के इसको करते हैं, बागान लगा के, तो उसको हम लोग कौन सा ऐसा फसल था जिसको हम लोग बागान लगाए थे पहली बार? तो ये हम लोग को पूछा गया है। तो हम लोग को ऐसा कौन सा फसल है? तो हम लोग सबसे पहले पढ़े होंगे 1857 का क्रांति के आसपास में पढ़े होंगे, जिस समय हम लोग क्या करते थे? तो अंग्रेजों के दबाव से क्या करते थे? हम लोग नील की खेती करते थे। क्या करते थे? नील की खेती करते थे, जिससे क्या होता था? जिससे हमारा कपड़ा की रंगाई की जाती थी और हमारा भूमि भी अनुपजाऊ हो जाता था। तो ज़बरदस्ती अंग्रेज ब्रिटिश शासन हमें एक चीज़ कराता था, नील की खेती। तो हमारा बागानू क्या था? तो नील की खेती था। बाकी चाय भी बागानू ही है, कॉफ़ी भी बागानू ही है। इन सबसे पहले का पूछा था। 47, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? नहीं, यहाँ में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसको चावल का कटोरा कहा जाता है? तो हमारा जो भारत का चावल का कटोरा कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हमें भारत का चावल का कटोरा की संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका भी हम 4 बार इसका आंसर दे चुके हैं। आप इसको एक्सप्लेनेशन भी सुने होंगे ना, इसका आप जवाब दे सकते हैं। यानी कि ये सब क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये कोई भी एग्जाम में फिर से पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं, यानी कि 48 का क्या हो जाएगा? तो 48 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल राज्य पे। क्या हो जाएगा? तो केरल राज्य पे हमारा प्राकृतिक रबड़ का अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान क्या है? यानी प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में हमारा भारत का विश्व में स्थान क्या है? तो हमारा भारत का चौथा स्थान है। ये बदलते रहता है, ये डाटा आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति जो है किससे संबंधित है?
तो नीली जो क्रांति है वो किससे संबंधित है, तो हमारा मछली का उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। किससे है, तो मछली का, यानी कि नीली नीली आंखों वाली मछली, इस तरीके का आप याद कीजिएगा। तो मछली के उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में जो भारत है विश्व में कौन सा स्थान है, तो भी आप आगे पीछे होते रहता है, तब इसके बारे में भी एक बार चेक कर लीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा आंसर, तीसरा स्थान रखता है। कौन सा रखता है, तो तीसरा स्थान रखता है। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है, यानी कौन सा ऐसा जो भारतीय राज्य है जो कपास के उत्पादन में आगे रहता है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो कपास के उत्पादन में आगे रहता है, तो हमारा गुजरात जो राज्य है जो मूंगफली और कपास में आगे रहता है। किसमें, तो मूंगफली और कपास में। आंध्र प्रदेश तंबाकू में, मध्य प्रदेश दाल में, और क्या में, तो सोयाबीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादन होता है भारत में, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, अभी 3-4 बार बताए हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादक राज्य नहीं माना जाता है, यानी कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसमें कि चाय का उत्पादन उसमें नहीं होता है। पंजाब, अच्छा पश्चिम बंगाल, इसमें तो होता है भाई, दार्जिलिंग इसी में आता है, असम गुवाहाटी सब इसी में आता है, इसमें भी होता है, केरल इसमें भी होता है। हमारा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, यानी 54 54 का हमारा बी होगा, 54 का बी, यानी कि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसमें कि चाय का उत्पादन नहीं होता है। किसमें, तो छत्तीसगढ़ में। हमारे झारखंड में भी वैसा नहीं होता है, कोई क्षेत्र में होता होगा पता नहीं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, यानी कि कौन सी ऐसा है जो खरीफ, देख रहे हैं आपको लगेगा कि ये छोटा क्वेश्चन है, आईएएस का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें, आईएएस प्री एग्जाम में। इस तरह जेपीएससी में पूछा जाएगा, इस तरह में सीटेट में पूछा जाएगा, इस तरह में जेटेट में पूछा जाएगा, इस तरह में टीजीटी कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें पूछा जाएगा, या फिर आप पीजीटी का एग्ज़ाम दीजिएगा, या फिर आप कोई भी और भी एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम दीजिएगा, एसएससी रेलवे, ये सब का, तो सब में आपको जो भारत का अगर कृषि से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, और पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा या फिर आपका जाकर ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा। जीके जीएस के अंतर्गत आता ही आता है। अगर स्पेशल आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो आप यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 में आपको पूछा जाएगा ज्योग्राफी में। बाकी आप अगर जेट का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका पेपर 2 में पूछा जाएगा। तो ये एक ऐसा टॉपिक है भारत का कृषि जिसमें कि हर एक एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या था, तो निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जो कि खरीफ की फसल नहीं है। तो ऐसा कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा है फसल है जो कि हम कब बोते हैं, तो यानी कि शीत ऋतु में बोते हैं। ऐसा कौन सा फसल दिख रहा है जो कि शीत ऋतु में बोते हैं, तो गेहूँ दिख रहा है, यही मेरा खरीफ फसल नहीं है। बाकी कपास, चावल और गन्ना ये कब बोते हैं, तो बरसात के मौसम में बोते हैं, तो ये हमारा खरीफ की फसल है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य। इसका भी आंसर आप अगर सही से देखे होंगे, एक्सप्लेनेशन सुने होंगे, तो आप भी इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो कौन सा है, तो कर्नाटक है, जिसमें कहाँ पहले हुआ था, तो बाबा बुदान की पहाड़ी में हुआ था। रोबस्टा और अरबिका टाइप की कॉफ़ी हमारे भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओए आज इतना ही क्वेश्चन था, अच्छा 56 क्वेश्चन था। ठीक है, तो भारत से कृषि से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जितने भी होती है क्वेश्चन भारत के भूगोल में कृषि से संबंधित, या फिर इकोनॉमिक्स में भी आपको इससे पूछा जाएगा, जीके जीएस में पूछा जाएगा। तो ये आपको कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो उसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, अगर वहाँ से क्वेश्चन अगर वन लाइनर के स्टेटमेंट के रूप में पूछ दिया, या फिर एमसीक्यू के रूप में पूछ दिया जीके जीएस के अंतर्गत, या फिर स्पेशली आप जेटेट, सीटेट, या फिर आप जाके टीजीटी, पीजीटी, कोई भी पीजीटी ज्योग्राफी, या फिर आप जाके यूजीसी नेट, अगर यूजीसी नेट में आपका अगर ज्योग्राफी है पेपर 2 में आपको इससे पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर एसएससी का आप कोई एग्ज़ाम देते हैं, रेलवे का देते हैं, या फिर झारखंड का कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो
इससे अभी कोई भी स्टेट एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको भारत का कृषि पढ़ना ही पढ़ना रहता है, आपको ऑप्शन सिलेबस में रहता ही रहता है। तो आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, अगर आपको यहाँ क्लास समझ में आया, मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही आपको क्लास कैसा लगा वो भी आप बताएं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बाकी आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंडेड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में। तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।